किसी भी कंट्री की ग्रोथ उस कंट्री के बिजनेसेस पर डिपेंड करती है, इसीलिए बिजनेसेस को कंट्री की बैकबोन भी कहा जाता है। और अगर आपको किसी भी कंट्री के बिजनेसेस को ट्रैक करना है, मतलब अगर आपको ये जानना है कि कंट्री के बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं या नहीं, तो आपको उस कंट्री के स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना चाहिए। स्टॉक मार्केट हर कंट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? मतलब यहाँ कहने का ये मतलब है कि क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट को कौन लोग कंट्रोल करते हैं, कौन लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, तब स्टॉक मार्केट चलती है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन लोग और कौन कौन सी फर्म स्टॉक मार्केट में क्या क्या रोल निभाती हैं। स्टॉक मार्केट में मेनली दो टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट होते हैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स और सेकंड होते हैं रेगुलेटर्स। स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स वो लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरह से इन्वेस्ट करते हैं, और रेगुलेटर्स वो होते हैं जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करते हैं। पहले हम स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानेंगे, फिर रेगुलेटर्स के बारे में। स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स में मेनली 5 टाइप के लोग होते हैं, जिनमें फर्स्ट होते हैं FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो इंडिया से बाहर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो इंडिया की ग्रोथ को देखकर इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे यूएस की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है ब्लैक रॉक। अगर ब्लैक रॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो ब्लैक रॉक इंडिया के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। और सेकंड होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो लार्ज कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं जिनका बेस इंडिया होता है, मतलब वो एंटिटीज इंडिया की होती हैं। और इंडिया में इनके एग्जाम्पल हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स। जैसे LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है। अगर LIC इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो LIC इंडिया के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। और थर्ड होते हैं डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जिन्हें हम AMC भी कहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो बड़े बड़े इंडिविजुअल्स जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं उनके पैसों को मैनेज करती हैं, और साथ ही साथ उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी हैंडल करती हैं। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम ज़रूर सुना होगा। राकेश झुनझुनवाला इंडिया में द बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं। आज राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की वैल्यू 19,442 करोड़ की है। राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी रेयर एंटरप्राइजेस को ओन करते हैं। जब भी वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अपनी AMC कंपनी रेयर एंटरप्राइजेस के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया में काफ़ी सारी AMC कंपनी हैं, जैसे एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और भी काफ़ी सारी AMC कंपनीज। और फोर्थ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं NRI और OCI। NRI मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन और OCI मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। NRI वो इन्वेस्टर होते हैं जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं, मतलब जिनका जन्म इंडिया में होता है लेकिन वो इंडिया से बाहर रहते हैं। जैसे सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं, और सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, और इंदिरा नूई जो कि पेप्सी की CEO हैं। इन लोगों का जन्म इंडिया में हुआ है लेकिन ये लोग इंडिया से बाहर रहते हैं। अगर ये लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये लोग इंडिया के लिए NRI इन्वेस्टर हैं। और वहीं OCI इन्वेस्टर वो होते हैं जिनका जन्म किसी दूसरी कंट्री में होता है लेकिन वो इंडिया में रहते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और फिफ्थ पार्टिसिपेंट्स होते हैं डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स, जिन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर भी कहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर आपकी और हमारी तरह नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं जो किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थे वो 5 मेन स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम रेगुलेटर्स के बारे में जानेंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट को और इंडियन स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट को पूरी तरह सेबी कंट्रोल करता है। सेबी मतलब द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने हर्षद मेहता के 1992 स्कैम के बारे में जरूर सुना होगा। स्कैम 1992 के बाद गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मार्केट में काफी सारे लूप होल्स के बारे में पता चला। फिर उन लूप होल्स को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने सेबी को एस्टैब्लिश किया। आज सेबी स्टॉक मार्केट के हर एक एस्पेक्ट पर नजर रखता है, जैसे BSE और NSE पर नजर रखता है, स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स की एक्टिविटीज पर नजर रखता है, और कॉर्पोरेट्स पर भी नजर रखता है ताकि कॉर्पोरेट्स अपने शेयर प्राइस के साथ कोई फ्रॉड ना कर सकें। सेबी को मेनली आप और हम जैसे स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है।
अब हम दूसरे रेगुलेटर्स के बारे में बात करेंगे, जो रेगुलेटर्स एक पर्टिकुलर एरिया पर काम करते हैं और उस एरिया को कंट्रोल करते हैं। जैसे मर्चेंट बैंकर्स वो बैंकर्स होते हैं जो कंपनीज को स्टॉक मार्केट से फंड रेज करने में उनकी मदद करते हैं। जैसे कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लाना चाहती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कंपनी अपने बिजनेस का कुछ % हिस्सा मार्केट में बेचकर फंड रेज करना चाहती है। तो मर्चेंट बैंकर्स कंपनीज की मदद करते हैं आईपीओ लाने में और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने में। ये मर्चेंट बैंकर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं: SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, टाटा कैपिटल मार्केट लिमिटेड, रिलायंस सिक्योरिटी लिमिटेड। और अगले रेगुलेटर हैं स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स के जरिए आप मार्केट में कोई भी शेयर बाय और सेल कर सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास 3 अकाउंट्स होना जरूरी हैं: बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें से ट्रेडिंग अकाउंट आपको स्टॉक ब्रोकर्स के पास ही ओपन करवाने पड़ेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्टॉक ब्रोकर्स के। अगले रेगुलेटर हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिन्हें हम डीपी भी कहते हैं। अभी हाल ही में हमने जाना कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक अकाउंट था डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट को आप सिर्फ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास ओपन करा सकते हो। ज़्यादातर बैंक्स और कुछ स्टॉक ब्रोकर्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरह काम करते हैं। अगले रेगुलेटर हैं डिपॉजिटरीज। इंडिया में सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज कंपनी है। फर्स्ट कंपनी है NSDL और सेकंड कंपनी है CDSL। जब आप स्टॉक मार्केट से कोई भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो वो शेयर्स ऑर्डर क्लियर होने के बाद सीधे डीमेट अकाउंट में जाते हैं। तो NSDL और CDSL दोनों कंपनीज आपके डीमेट अकाउंट को मैनेज और कंट्रोल करती हैं और साथ ही साथ आपके शेयर्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं। अगले रेगुलेटर्स हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये ऐसी एजेंसीज होती हैं जो आपको बताती हैं कौन सा बॉन्ड आपके लिए ठीक है और कौन सा नहीं। मतलब ये एजेंसीज बॉन्ड को रेटिंग देती हैं, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा बॉन्ड सेफ है और कौन सा नहीं। इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के एग्जाम्पल हैं क्रिसिल और केयर रेटिंग लिमिटेड। तो ये थे कुछ मेन स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स और रेगुलेटर्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।